मार्केट में कैसे पैसा जो होता है बढ़ता है और घटता है, इससे मार्केट में जो मनी की लिक्विडिटी होती है कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो ये जो रेशियो थे वो कहते थे रिजर्व रेशियो। इनका कोई यूज नहीं होता, इनका केवल दो ही लोग होते हैं, बैंक और आरबीआई। इसीलिए इनको कहते भी हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। जैसे पूछा जाए कि बैंक में डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो एसएलआर और सीआरआर जो होते हैं वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में केवल दो ही लोग होते हैं, आरबीआई और बैंक, कोई तीसरा नहीं होता। मतलब आम पब्लिक डीलिंग कुछ नहीं होती है। तो ये प्रत्येक ईयर चेंज होते हैं एसएलआर और सीआरआर प्रत्येक दिन चेंज नहीं होते हैं, प्रत्येक नहीं साल में भी नहीं होते। एसएलआर और सीआरआर जो होता है वो मंथली मेंटेन किया जा रहा है वर्तमान नहीं, मंथली। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी की जो समीक्षा अगर लिखना तो लिख लीजिएगा कि ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा मतलब सर्वे मंथली किया जा रहा है। पहले 45 डेज में होती थी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा जो होती थी, 45 डेज में होती थी, लेकिन वर्तमान में जो एसएलआर और जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो समीक्षा हो रही है वो कितने दिन में हो रही है? 30 दिन। और ये भी लिख दीजिएगा एसएलआर और सीआरआर कब मेंटेन होता है, ये लिखिए। तो देखिए एसएलआर टोटल का 95% पर डे मेंटेन किया जाता है। एसएलआर टोटल का 95% पर डे मेंटेन किया जाता है और शेष 5% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मेंटेन किया जाता है। शेष 5% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मेंटेन किया जाता है। 5% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मेंटेन किया जाता है, जबकि सीआरआर प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मेंटेन होता है। एसएलआर टोटल का 95% पर डे और जो 5% है वो प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे। पहले एसएलआर और सीआरआर सेम डेट पे मेंटेन होता था, फिर ये कहा गया कि टोटल का 70% पर डे और 30% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को। फिर ये कहा गया कि टोटल का 95% पर डे और 1% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को। लेकिन 2014 में शुरुआत में ये कहा गया कि टोटल का 95% पर डे और 5% प्रत्येक मंथ के सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को। प्रेजेंट टाइम ये कहा जा रहा है 95% पर डे और 5% सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, एसएलआर हो गया। तो एसएलआर और सीआरआर क्लियर हुआ ना। अब हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जिसके अंतर्गत आरबीआई, एक ऐसा मार्केट जिसके अंतर्गत आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती और बेचती है, मतलब बाय और सेल करती है, क्रय विक्रय करती है। ठीक है, देखिए इसकी ओपन मार्केट ऑपरेशन की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या जरूरत पड़ेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो था इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है कौन? आरबीआई। तो देखिए यह है मोदी जी और राजन भाई। ठीक है, इन्होंने कुछ फाइलें मेंटेन की। अभी हमने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है। तो देखो इससे दो काम हो सकते हैं। मोदी जी को पैसे की जरूरत है तो मोदी जी राजन भाई से कहें एक काम करिए कि हाँ 10,000 करोड़ रुपए की नोट की प्रिंटिंग कर लीजिएगा। अरे भाई आरबीआई के पास नोटों की प्रिंटिंग मशीन है ना। तो राजन भाई ने, मोदी जी ने कहा राजन भाई फोन किया, लो हाँ
10,000 करोड़ खोखा दे दीजिएगा हमें। राज ने तुरंत मशीन चालू की, नोट भी है, इंक भी है, तुरंत छापना स्टार्ट। पैसा किसके पास? मोदी जी के पास। दोनों लोगों का बबा टाइट हो गया। लेकिन हुआ क्या, जो पैसा छप के आया 10,000 करोड़, ये पैसा कहां जाएगा? मार्केट। और जैसे ही पैसा मार्केट में जाएगा 10,000 करोड़, इससे 3 इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट ये पड़ेगा, महंगाई आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी बिगड़ जाएगी। और तीसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि मार्केट में मनी की वैल्यू कम कैसे होती है। देखिए, अगर आपसे भी ये कहा जाए, देखो, अगर आपसे ये कहा जाए जाओ 500 रुपए के समोसे ले आओ, सबको खिलाओ, ले आओगे तुरंत? नहीं ले पाओगे, क्योंकि रीजन क्या है? पैसे नहीं है। और आप बन गई IAS, क्या किया? समोसे, अरे सर समोसे क्या, हम आपको छेना भी खिला देंगे साथ में, हैं? और चाय और पीजिए। तो होगा क्या कि मार्केट में पैसे की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि वैल्यू उसी की कम होती है जिसकी सप्लाई बढ़ती है। ये डिमांड सप्लाई पे इस पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज की वैल्यू कब कम होती है? जब सप्लाई बढ़ती है। हम ही लोग देख लीजिएगा, अगर किसी के यहाँ ज्यादा जाए तो वैल्यू कम हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, गर्लफ्रेंड से ज्यादा बात करो लड़ाई हो जाएगी। होती नहीं होती है? कम बात करो, होगी नहीं, क्योंकि सप्लाई बढ़ी। तुरंत सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इसकी काम नहीं है, इसके पास फ्री रहता है। जितने टाइम भी आपसे कोई कहे काम की बिजी, कोई भी काम बिजी, कोई भी काम कहे बिजी, समझ रहे? लोग अपने आप से कहें क्या बड़ा बिजी पर्सन है, हमें काम बहुत करता है, समझ रहे? हम लोग अपनी मौसी क्या ज्यादा जाए, चाय बना के पिएंगे, कम जाओ बनी बनाई मिलेगी। तो होता क्या है कि अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है कि जो मोदी जी ने क्या काम किया, अब पैसा मार्केट में जब मनी की लिक्विडिटी बढ़े घटे भी ना, और पैसा बैलेंस भी बना रहे, तो होगा क्या कि मोदी जी का काम करते हैं, इन फाइलों को उठाया कहां रख दिया? राजन भाई के पास, ठीक है। और यहां से फाइलें क्या हो गई? ये कम हो गई, ठीक। और यहाँ पे जो ये रुपए जो रखे हुए थे, ये रुपया कहाँ गए? मोदी जी के पास। अब राजन भाई क्या करेंगे इन पैसे का? राजन भाई पैसे क्या करेंगे? तो जो SLR के रूप में कहा गया है कि अपने पास रखना है, टोटल डिपॉजिट का एक लिमिटेड रेशियो, टोटल NDTL का एक लिमिटेड रेशियो अपने पास रखना है। तो जो ये कहा गया था कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है, कैश भी है, सब कुछ है, अपने पास रखना ही है। तो क्या काम करते हैं, इन्होंने मैडम जी को दे दिया पैसा। किसको दे दिया पैसा? मैडम जी कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य जी को ये क्या कर दिया? फाइलें बढ़ा दी इधर, समझ रहे? ये फाइलें कहां बढ़ा दी? मैडम जी के पास, ठीक। और इनके पास जो रुपया था वो कहां आ गया? राजन भाई पास आ गया। अब ये पैसा जो मैडम जी ने यहां दे दिया, तो मैडम जी के पास पैसा कम बचा है या ज्यादा? बोलिए, पैसा रहा ही नहीं, कम का ही खत्म। फाइल इनके पास पैसा आया, पैसा खत्म हो गया। तो क्या हुआ, जैसे ही पैसा इनके पास कम हुआ, पैसा इनके पास कम होगा, लोन कम बांटेंगे, लोन कम बांटेंगे, लोगों के पास पैसा कम होगा या ज्यादा होगा?
कम होगा। लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो महंगाई होगी नहीं होगी। तो चलिए देखिए दो काम हो गए, मोदी जी को पैसा मिल गया और मार्केट में पैसा कम हो गया। ठीक, अब ठीक इस डिफ्लेशन कंडीशन में कंडीशन आ गई कौन सी, डिफ्लेशन की। आरबीआई ने कहा भैया फाइलें हमें वापस लाओ, फाइलें हमें लाइए। फाइलें आ गई, तो देखिए ये रखी फाइलें तुरंत, और पैसा ले जाओ। ठीक, और इन्होंने कहा भैया टाइम पूरा हो गया, अपनी फाइलें लो। हम कहा फाइलें कहाँ है, देखिए मोदी जी के पास, और पैसा कहाँ, मैडम जी के पास। पैसा कहाँ आ गया, मैडम जी के पास। जैसे ही पैसा मैडम जी के पास आया, अब मैडम क्या करेगी, ले जाओ पैसा मार्केट में लोन बांटा। अब जैसे ही लोन बांटा मार्केट में पैसा, लोगों के पास पैसा ज्यादा, डिमांड बढ़ी, तुरंत महंगाई, और पैसा हम लोगों के पास आ गया। तो हम लोग खर्चा भी करेंगे, पैसा भी आ जाएगा, डेवलपमेंट भी होगा हम लोगों का, और पैसा मिल गया। तो मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को बैलेंस किसके माध्यम से किया जा सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक, तो एसएलआर और सीआरआर के थ्रू आरबीआई और केवल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, भारत सरकार, आरबीआई और बैंक। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, तो क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, ट्रेजरी बिल होते नहीं होते हैं, बॉन्ड, एनएससी, सीडी, सीपी, ये सब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इनको खरीद के और बेच करके भी मार्केट में मनी की लिक्विडिटी को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जाता है, मेंटेन किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ सब लोगों का। अब जो तीसरा टर्म है वो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ। अब देखिए अब आपने देखा ही होगा वर्तमान में सुपर हीरो का अवार्ड मिला है। अरे अपने हीरो को राजन भाई, अभी आपने देखा हो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, किसको मिला, रघुराम राजन को मिला। ठीक है, इससे पहले गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड 1927-28 में दिया गया था लंदन के। ठीक है, अमेरिका की फेडरल रिजर्व। इसके बाद जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, अपने राजन भाई को। ठीक, अब देखिए बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, नोट करिएगा। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। डिस्काउंट रेट क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट, या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी इसको कहते हैं, किसको, बैंक रेट। तो लिख लीजिएगा, जब बैंक क्या ऐसे लिखिए, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आरबीआई से, जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आरबीआई से मोर देन 90 डेज के लिए लोन लेते हैं, मोर देन 90 डेज के लोन लेते हैं, मोर देन 90 डेज के लिए लोन लेते हैं, बैंक रेट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। इसको लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 90 दिन से अधिक दिनों के लिए होता है, इसलिए जो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं रेपो रेट की। तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में क्या इसको सुब्बा राव जी ने ही इसको जो दर्जा दिया रेपो रेट को, वो पॉलिसी रेट का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया, पॉलिसी रेट का। देखिए पॉलिसी रेट का दर्जा इसको क्यों दिया गया। अब हम बात करते हैं बैंक रेट।
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSHP। ठीक है, रेपो रेट नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बताते हैं। नोट करिए रेपो रेट। जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक आरबीआई से अप टू 90 डेज के लिए लोन लेते हैं, अप टू 90 डेज के लोन लेते हैं, रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट में क्या होता है, लिख लीजिएगा, इसके बदले में बैंकों को सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई के पास कुछ रखना होता है या सिक्योरिटी रखनी होती है। इसके बदले में आरबीआई को सिक्योरिटी के रूप में बैंकों को आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना होता है, सिक्योरिटी रखनी होती है। तो क्या एसएलआर जो देखिए, अभी देखो एसएलआर, अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि एसएलआर में आरबीआई ने, बैंकों ने अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, गोल्ड रखा,